Good evening, everyone. I'm Shantina from Stockage Fundamental Research Desk. Before we proceed, a quick mic check. Hope I'm audible. All right. सो आज हम लोग क्या समझेंगे? आज हम लोग स्टॉकेज ऐप के कुछ फंडामेंटल फीचर्स के बारे में समझेंगे दैट विल हेल्प अस टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। करेक्ट? सो हियर व्हाट वी विल डू इज हम लोग मार्केट अपने लेफ्ट हैंड साइड के पैनल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। एंड हियर अगर मार्केट के नीचे आप देखेंगे ये एनालिटिक्स बोल के लिखा हुआ है। जस्ट प्रेस क्लिक ऑन दैट तो आपको पहले आएगा राइट यहाँ पे कुछ फीचर्स। सो फर्स्ट वी विल बिगिन विद इन्वेस्टमेंट आइडियाज। राइट, इन्वेस्टमेंट आइडियाज समझने के बाद हम लोग समझेंगे एज रिपोर्ट्स, उसके बाद कंपनी फाइलिंग्स, उसके बाद इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट थीम्स, फिर हम लोग समझेंगे edge insights. Post that we will try to go to the market segment and जहां पे हम लोग समझेंगे SME zone, right? उसके बाद my colleague Raghav will be joining me who will be helping you to understand the mutual fund segment. एंड उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग समझेंगे कि सोशल प्लेटफॉर्म पे कौन से क्लब्स है एंड आप कैसे अपना क्वेरीज उस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं। राइट, एंड देन आज का रिकॉर्डिंग सेशन का आपको कहाँ मिलेगा? करेक्ट? So this will be the flow of today's session, right? All right. So let's begin. So सबसे पहले हम लोग एनालिटिक्स सेगमेंट में जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इन्वेस्टमेंट आइडिया। राइट, तो मोमेंट वी डू सो हमें एक बहुत सारा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिलता है। राइट, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस स्टॉक में के सारे जितने भी कंपनीज लिस्टेड है एक्सचेंजेस पे उसके ऊपर कवरेज है। टू द आंसर टू इट इज नो। हमारी जो रिसर्च टीम है वो स्वो मोटो बेसिस पे कवरेज डिसाइड करती है कि कौन से कंपनीज में कवरेज होगा अंडर द इन्वेस्टमेंट आइडिया एंड उसी पे सो दैट द इन्वेस्टर्स कैन मेक लॉन्ग टर्म गेन्स आउट ऑफ इट। राइट, एंड उसी पे कवरेज होता है। से सपोज यहाँ पे आज हम लोग लेंगे एग्जाम्पल पिडिलाइट का। राइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पे पिडिलाइट का कंपनी नेम है, उसके बाद केस स्टडी के जस्ट बिसाइड देयर इज दिस पीडीएफ आइकन, देन वी हैव द एज स्कोर, स्पाइडर चार्ट है, की लेवल है, गैप है, एलटीपी है। राइट, हम लोग एक के बाद एक सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पीडीएफ आइकन पे क्लिक करेंगे and moment we do so we get something of this, right? So what is it? यहाँ पे पिडिलाइट के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन्ड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट्स एन इंडस्ट्री लीडर इन अडेसिव सेगमेंट विद हैविंग नियर अबाउट 65% मार्केट शेयर। करेक्ट, एंड उसके थोड़े बहुत ब्रांड्स भी मेंशन्ड है। राइट, suppose that like just if you scroll a little bit down you'll get the spider chart. Now what has happened is जब हम लोग इस कंपनी पिडिलाइट को या कोई भी केस स्टडी कंपनी को हम लोग स्टडी करते हैं, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्रोकन इट इनटू फ्यू मेट्रिक्स। नाउ व्हाट आर दोज मेट्रिक्स? तो सबसे पहला इज ग्रोथ, देन वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी, फॉलोड बाय एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी जो कंपनी के डेट प्रोफाइल के बारे में बात करता है, फिर वी हैव वैल्यूएशन एंड लास्ट इज द क्वालिटी ऑफ द कंपनी। राइट, और ईच मेट्रिक का टोटल स्कोर होता है 5 and out of 5 keeping in view the company's past, present and how it's going to perform in the future, we provided it a score. The research analyst gives it a score. right, जैसे पिडिलाइट के केस में ग्रोथ को हमने दिया है 4 out of 5, प्रॉफिटेबिलिटी को 4 out of 5, same goes with efficiency, solvency is a 5 out of 5, valuation as per the analyst थोड़ा सा उनको stretch लगता है, so they have given it a 2 out of 5 and quality also 4. So the total score of this company stands to be 23 out of 30 जो आपको नीचे में देखने को मिलेगा edge meter score. Right, now we will go to this view report. So the moment we go to this report, here you will see first about the company. आपको नीचे में देखिए about the company के बाद कुछ इसके जो prominent brands है वो भी mentioned है। right, then the revenue breakup is provided. Now here you will see that growth what we have talked about, which has been given a 4 out of 5, has been further broken down into few more metrics like sales growth, EBITDA growth
एंड पैट ग्रोथ। सो ग्रोथ का हमने क्या यहाँ पे स्टडी किया है, सेल्स ग्रोथ हमने एनालाइज किया, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा ग्रोथ एनालाइज किया, एंड दी पैट ग्रोथ, and then we come with a H score of 4 out of 5, right? Similarly, again, profitability mein we had analyzed its margin performance, then the return metrics, and then we have given it a score of 4 out of 5. ऐसे आपका एफिशिएंसी में कैश फ्लोज को हमने स्टडी किया, वर्किंग कैपिटल उसका कैसा है साइकिल, फ्री कैश फ्लो कैसा है, यहाँ पे इसका फ्री कैश फ्लो में इसका एक्सपेंडिचर्स भी डिस्कस्ड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, राइट? फिर असेट टर्न कैसा है कंपनी का। Similarly, then we talked about the solvency, which is the debt to equity, then the interest coverage and the current ratio. Current ratio mein we also provide you with the cash balance which the company has. And we feel that it's 5 out of 5. The solvency is pretty strong for this particular company. Then we do the valuation. यहाँ पे हम लोग की लेवल्स निकालते हैं, एंड अगेन वैल्यूएशन में हमने इसको 2 दिया है। सिमिलरली क्वालिटी में हम लोग जज करते हैं मैनेजमेंट, देन द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द करंट क्वार्टर, सेक्टोरल पोटेंशियल, द सेक्टर इन विच द कंपनी इज परफॉर्मिंग, उसका हाइलाइट्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, द कंपनी इन पैरेलल टू इट्स लिस्टेड पेयर्स, एंड इट एंड्स विद द फ्यूचर आउटलुक, post which we provide a final edge matrix. So here you see each metric has been assigned a score, and the total score of Pidilite comes down to 23, right? ये हमने यहाँ तक देख लिया कि how the case study looks like. Sir, the session is going on. Hope I'm like audible and my screen is visible to all. Just a quick confirmation. ठीक है, ठीक है। नाउ हम बोलेंगे, आप सब एक बार ये वाले स्लाइड पे थोड़ा बहुत फोकस करें। की लेवल्स के इस स्लाइड में अगर आप एंड वाला पैरा पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि दी एनालिस्ट हैज प्रोवाइडेड सम प्राइस लेवल्स, राइट? सो क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस में द एनालिस्ट दे डू ईदर DCF और से कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, or there are other valuation metrics that they compute, and they come out with a certain price levels. So for this company Pidilite, the analyst has come out with 2 zones, right? One is on the upside and one is on the base level. So on the base, the analyst feels ki 2050 से 2200 would act as a strong base for this particular company, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इस पर्टिकुलर बेस को यूज करके यहां से एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, इस पॉइंट पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड जब भी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 3300 से 3500 के जोन पे जाए, सो यू हैव टू बी कॉशियस कि इस लेवल पे सप्लाई आ सकता है, एंड कीपिंग इन व्यू योर रिस्क एपेटाइट, आप या तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉशियस रहे, या आप थोड़ा बहुत पार्शियल एग्जिट ले, या यू कीप होल्डिंग इट बट नॉट एडिंग मच टू योर पोर्टफोलियो, राइट? क्लियर टिल हियर? All right, I'll take it as a yes and then I'll move forward. So हमने यहाँ क्या देखा, 2 प्राइस लेवल्स बैठ रहे हैं, एक है बेस विच इज 2050 से लेके 2022, एंड ऊपर का क्या है लेवल्स 3300 से 3500। क्लियर? नाउ हम एक चीज आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे वी क्लिक ऑन द एज स्कोर, वी गेट टू सी अ ग्राफ लाइक दिस। आई जस्ट क्विकली इंक्रीज द टाइम फ्रेम। अगर आप एज स्कोर पे क्लिक करेंगे, यू गेट दिस ग्राफ, राइट? So now you see the base price which that was written in this particular slide, 250 say 2050 say 2200, that is captured by this green line, right? Clear? And ऊपर का जो लेवल था 3300 से 3500, वो इस रेड जोन ने कैप्चर किया है, राइट? अगर आप
एज स्कोर पे क्लिक करते हैं और आपको ये चार्ट दिखता है, तो आपको क्या समझ में आएगा, ये ग्रीन और रेड जोन कहाँ से आया है? ये आया है केस स्टडी में, एनालिस्ट ने जो लेवल्स बताया है वही चीज यहाँ पे कैप्चर्ड है, राइट? No, this is for long term purpose. I'll just come to it. Give me some time. I'll just come to it. I'll explain each and everything. Right? So हम levels का हमें पता हो गया है. Correct? Score is coming down. Yes. There may you need to check where last time the score was on the higher side and where they had taken a cut. Right? जैसे आप देखेंगे अगर मैं टाइम फ्रेम को और ज्यादा इंक्रीज करूं, तो आप देखेंगे कि जब हमने पिडिलाइट पे इनिशिएट किया था तब केस स्टडी, तब ये 21 का स्कोर पे था, देन इट मूव टू 24, फिर यहाँ पे 23 आया है. सो अगर आप ये वाले टाइम फ्रेम मतलब 4 दिसंबर वाला जो केस स्टडी है वहां पे आप और अभी वाला केस स्टडी को टैली करोगे, सो विल गेट टू नो कि वो जो कट है 1 पॉइंट का वो कौन से मेट्रिक पे आया है, राइट? So now this is the score. Second is the question was, is it for trading or long term? So since the name suggests investment ideas, these are for long term purposes, minimum 2 to 3 years of holding, and these companies are such companies which are there to build up wealth over a longer time frame. Steady growth ये provide करता है, right? So that's why these are all for long term purpose. Second comes key when these reports get updated. So these reports get updated each and every quarter, right? Uh, okay. So the point is, no, I won't be taking any company specific queries today. If you have any queries pertaining to any chart or any particular company, please post it in the relevant club in the social platform, right? Here, I'll just show you the how to use the features and what these features talks about. So long term in the sense of years, it's more than 2 to 3 years. All right. So this was about the levels. So we had talked about the case study. We had talked about the edge score. Spider chart मैंने पहले ही आपको बता दिया है. Now comes the key level, LTP and the gap. Right? So key level क्या है? आप यहाँ पे हम लोग समझेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, की लेवल है, वो रेड में शो कर रहा है, राइट? एंड दूसरों में ग्रीन. व्हाई? बिकॉज अगर हम ये वाला चार्ट फिर से देखें तो हम देख सकते हैं कि पिडिलाइट का जो करंट प्राइस है वो स्टेटेड अपसाइड लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है, राइट? सो हमने 3300 का से 3500 का जोन दिया था. द करंट प्राइस ऑफ पिडिलाइट इज 3269, right? So that's why it's shown in red. And what is the difference between the levels and the current traded price is near about 1%, right? And जितना गैप जिसका छोटा होगा वो ऊपर में आ जाएगा, so that investors can understand कि जब ये रेड में है तो we have to be cautious, and जब ये ग्रीन में है तो this particular company provides an opportunity for us to add it to our portfolio, correct? Strategy won't be taken in today's session, right? For strategy, please, there'll be some other day when the session will be taken on strategy. All right. So this was about investment ideas, right? Any questions pertaining to investment ideas? Red and green, where we, okay. Red and green is nothing, as I have mentioned, कि ये जो वैल्यूएशन का जो स्लाइड है, आप उसके अगर लास्ट में ये पैरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे एनालिस्ट अपना इंटरनल वैल्यूएशन करने के बाद एक प्राइस लेवल्स या प्राइस पॉइंट्स आपको सजेस्ट करते हैं, करेक्ट? एंड द सेम प्राइस लेवल्स ऑन द टॉप, it gets reflected
as the red zone or the red band, right? And the bottom level, which is 2050 to 2200, that gets captured as the green band, right? So this is what the colors talk about. Red means to exit and greens means opportunity to buy. Well, the point is red doesn't mean to exit, because since, as I have reiterated earlier, that these are for long-term purpose, so you can keep holding it into your portfolio, but you got to be cautious whenever the stock price comes to the red zone, because here there is a chance of supply being generated, right? Investment ideas get updated each and every quarter. I'll give you an example. Just once I'm done with this explaining the investment idea portion, then I'll show where you can get all the edge reports, right? So till here, no questions, then we'll move forward, and we will move forward to edge reports, right? Apart from case studies, हमारे जो क्या रिसर्च टीम है वो और भी काफी कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, एंड हियर वी विल सी व्हाट ऑल अदर रिपोर्ट्स आर. सो अंडर एज रिपोर्ट्स इफ वी क्लिक ऑन दिस ऑल कैटेगरी, तो हमें देखने को मिलता है केस स्टडी है जो कि हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है. देन देयर इज कॉन कॉल एनालिसिस, infographic, IPO notes. Stock to watch pertains to technical analysis. So I'll give it a miss because I'm not the relevant person to explain you that. So we will stick to the others. So case study हमने already explain कर दिया है. Now let's get into con call. Okay, I'll just show कि आप यहाँ पे जैसे कि कल एस्ट्रल पब्लिश हुआ, राइट? अब मुझे जानना है कि एस्ट्रल पे और कब का केस स्टडी बना था, या उस वो सारे रिपोर्ट्स मुझे पढ़ने हैं. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं सर्च बार में जाके सिंपली वो कंपनी का नेम टाइप करूंगी, एंड देयर यू गेट द एंटायर लिस्ट. सो 16 सितंबर के पहले 7 अगस्त को आया था, उसके पहले 15 मई में आया था, राइट? यू गेट द एंटायर केस स्टडीज हियर, ऑल डेट वाइज, राइट? से सपोज हमने क्या किसका एग्जाम्पल देखे थे, पिडिलाइट. सो हमने जैसे पिडिलाइट टाइप किया, देखिए आपको पिडिलाइट के सारे केस स्टडीज आपको वन आफ्टर द अदर मिल जाएगा, राइट? ओके, आई ट्राई टू कीप इट अ मिक्स, ठीक है? सो केस स्टडी आपको कैसे मिलता है, ठीक है? मैं एक आपको शो करती हूँ, राइट? सो ये जैसे कि मैंने पिडिलाइट का ये एग्जांपल लिया, 29 अगस्त को लास्ट आया था, राइट? यहाँ पे देखिए आपको एक पीडीएफ का आइकन अटैच मिलेगा, करेक्ट? आप सिंपली उसको क्लिक करें. क्लिक करने के बाद आपको ये पेज पे लेके जाएगा, एंड एंड में आपको देखिए यहाँ पे लिखे मिलेगा व्यू रिपोर्ट. आप क्लिक करें, आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा. ओल्ड केस स्टडी इज नॉट यूजफुल, नहीं, ये यूजफुल है. आप अगर सपोज एक साल का पूरा पढ़ते तो आपको समझ में आएगा ना कि कैसे क्या कैसे फेयर किया है, कंपनी का कहाँ पे क्या है. सो इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? Dilip sir, that is not possible that I'll take any example and explain the entire thing. But अगर मैं quickly आपको समझाऊं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हर केस स्टडी को हम लाइक कैसे चेक करते हैं. तो उसके पास प्रेजेंट को और ये सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं कि उसका सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है, और उसका सेल्स ग्रोथ कैसे रहेगा. उसका हम लोग बैकएंड में कैलकुलेशन करते हैं, प्रोजेक्शंस निकालते हैं, और सेक्टर को अच्छे से एनालाइज करते हैं, फिर उसके पेयर्स को हम लोग स्टडी करते हैं, राइट? तो दिस इज हाउ वी study a particular company, having a holistic view of how it is doing and how it will do in the future, and then we come up with the case studies, right? ठीक है. सो यहाँ पे हमने देख लिया कि केस स्टडीज, जस्ट सेकंड, केस स्टडीज. नाउ लेट्स गेट इनटू कॉन कॉल एनालिसिस. नाउ कॉन कॉल एनालिसिस सबसे पहले क्या है वो हम जानते हैं, फिर हम कोई भी एक रैंडम रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, राइट? सो एवरी अर्निंग सीजन मोस्ट ऑफ द कंपनीज
not all companies, they interact with the analysts, right? और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपने जिस कंपनी में वो इंटरेस्टेड है उसके मैनेजमेंट के साथ इंटरैक्ट करें, राइट? और वहां पे मैनेजमेंट कॉन कॉल में अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करती है, what were the headwinds and the tailwinds, right? Opportunities उसको कहाँ दिख रहा है, कहाँ पे threats महसूस हो रहा है, how was the performance, फिर then the analyst and the investors get an opportunity कि वो कंपनी के मैनेजमेंट को questions करें, and वहां से हमें समझ में आता है how much the management, how confident the management is pertaining to their company and what is their future plans. So accordingly we can make our investment प्लानिंग, करेक्ट? सो ये क्या होता है, अर्निंग सीजन की थ्रू आउट द डे कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी का अर्निंग कॉन कॉल चलता रहता है, नंबर वन। सो मिस होने के चांसेस बहुत होते हैं। नंबर टू, ट्रांसक्रिप्ट आने में बहुत टाइम लगता है। नंबर थ्री, ये होते भी मिनिमम 1 घंटे लॉन्ग, सो उसको पूरा सुनो, उससे मेजर पॉइंटर्स निकालो, सो इट बिकम्स टीडियस, राइट? सो टू मिनिमाइज दैट, व्हाट वी हैव डन इज we attend the con calls and we prepare a very holistic and comprehensive report where we do highlight only the major points, ठीक है? हम लोग मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करते ताकि वो 2 से 3 पेज में कंपाइल हो जाए एंड द इन्वेस्टर्स या इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स दे रीड इट एंड उन्हें समझ में आ जाए कि इस क्वार्टर क्या हाइलाइट्स मेजर थे। से सपोज हम लोग यहाँ पे लेते हैं SGVN का एग्जाम्पल, राइट? और देखिए यहाँ पे Q1 FY25 है, हम लोग इसको क्लिक किए। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का थोड़ा बहुत जो क्वार्टरली हाइलाइट्स है वो डिस्कस आपको मिलेगा। फिर ये आपको ये ऑटोमेटेड एक मीटर मिलेगा जहाँ पे ये कैसा लग रहा है, इसको सेंटीमेंट कैसा है वो यहाँ पे इंडिकेटेड रहेगा। नाउ वी गो टू द व्यू रिपोर्ट। सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल्स डिस्कस रहेंगे, राइट? देन हाउ द कंपनी हैज परफॉर्म्ड, फिर उसके बाद उसका बिजनेस हाइलाइट्स, राइट? अपडेट्स क्या रहे हैं विद द फ्यूचर आउटलुक, राइट? सो 2 पेजर में यू गेट द एंटायर मेजर हाइलाइट्स, जिसको पढ़ने के बाद आप इजीली अपना डिसीजन या आप समझ सकते हो कि इस क्वार्टर इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहा है एंड कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी या थ्रेट या व्हाट हैज बीन द परफॉर्मेंस लाइक, राइट? Okay, how quarterly reports published yesterday. I'll just show it in some time. Okay, so this was about the con call report. Now let's move to the other one. That is infographic. Now here in infographic, आपको यहाँ पे both a combination of technical as well as fundamental infographics मिलेंगे, right? So जैसे कि सबसे पहले है top 5 companies trading near the breakout level, right? So इसका infographic आया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कि there are certain companies जो अपने breakout levels के पास ट्रेड कर रहा है, right? So last CMP है 7,189 and की लेवल है 7,600। सो ये अपने की लेवल जो टेक्निकल एनालिस्ट ने सजेस्ट किए थे उसके पास ट्रेड कर रहा है, राइट? सो आपको ये जो गैप है इसका आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर इंफोग्राफिक इज सजेस्टिंग, राइट? अब हम लेंगे एक फंडामेंटल इंफोग्राफिक का एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे क्या है, टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, राइट, जिसके नेट एनपीएस बहुत कम है, राइट? सो यहाँ पे नेट सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है नहीं है वो आपको एक्सप्लेन्ड है कि 90 डेज के ज्यादा अगर कहीं पे इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है तो वो एनपीए बन जाता है। और नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए का डिफरेंस क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। प्लस आप ये भी जानते हो कि लोअर द रेशियो बेटर इट इज, दैट इज लेस रिस्की इज द बैंक्स असेट, आई मीन लेस रिस्की इज द बैंक एंड इट्स हैज अ गुड असेट क्वालिटी, करेक्ट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडीबीआई बैंक टॉप्स द लिस्ट एंड लास्ट में है फेडरल बैंक,
राइट. सो आप जस्ट बाय लुकिंग एट दिस इंफोग्राफिक यू कैन अंडरस्टैंड, और आपको समझ में आ जा रहा है कि प्राइवेट बैंक्स में किसका असेट क्वालिटी बेटर है. राइट. सो आप कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, आप जस्ट इस इंफोग्राफिक को देख के just at one glance you're getting the idea that which private bank is having the lowest NPA and has a better asset quality. Then you can do again, other elaborate homeworks on the which bank to choose and where to invest, etc. So this was about the infographic. Infographic con call report available for all stock. It's available for most of the stocks, right? And say suppose even if it is not available for any particular company and you're sure that that particular company has conducted the con call, then in such case आप फंडामेंटल जो टीम है, क्लब है, उसमें आप अपना क्वेरी रेस कर सकते हो एंड एनालिस्ट आपको उसका एक ओवरव्यू बना के दे विल प्रोवाइड यू विद द कॉन कॉल समरी, राइट, इफ इट इज नॉट देयर. Now let's move to another, that is IPO note, right? So if you want on any company and you're sure that that particular company has conducted the con call, so Jatin sir, so put it in the social platform in the fundamental club and the analyst will help you with the same. Now is the IPO section, right? So IPO notes बनते हैं, हमारे रिसर्च एनालिस्ट लोग बनाते हैं. एंड द फर्स्ट आई वांट जस्ट क्लियर कि यहाँ पे एसएमई कंपनीज पे IPO नोट्स नहीं बनते हैं, राइट, बिकॉज वी फील दैट इज वेरी रिस्की एंड वी टेंड टू अवॉइड SME IPOs, करेक्ट. एंड सो फर्स्ट इज नॉर्दर्न ARC कैपिटल लिमिटेड, इसका IPO. सो पहले हम लोग ये यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, सो वी गेट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट द कंपनी. देन दिस meter is there which is based on the SWOT done by the analyst. So यहाँ पे उनको लगता है कि this particular IPO is average in quality, right? And let's view the report. So this is the cover page. Just देन इज दी ओवरव्यू. तो ओवरव्यू में आपको सबसे पहले मिलता है इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स, इसके इशू डिटेल्स, प्राइस बैंड क्या है, बिड लॉट क्या है, इशू साइज कितना है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट. फिर इसके लिटिल बिट अबाउट दी फाइनेंशियल्स, जैसे कि यहाँ पे है रेवेन्यू, AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट एंड द नेट प्रॉफिट प्लस द इशू साइज. मतलब ये टोटल है तो इसमें फ्रेश इश्यूज कितने हैं एंड OFS कितना है, वो भी आप एट वन ग्लांस आपको मिल जाता है. Then in details there it is talks about the company, right? So it helps you to understand the business model. Here you get the gross transaction value mix, the revenue, sometimes the revenue mix is provided, sometimes the order book mix is provided, so it depends, correct. So again it continues to talk about the company, right. Then comes the sector, like how the sector is doing and what is the prospect of the sector in which this particular company is performing, right? Details on that. Then you have the competitive landscape where the company has been compared in parlance with the other players that are there in the market, right? सो आप समझ सकते हो कि इसका मार्केट कैप कैसा है कंपेयर टू अदर्स, इसके AUMs वगैरह देखिए आप सब एक, जैसे कि लेट्स टेक GNPA, ग्रामीण क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का है 1.2, फिर फ्यूजन का है 2.9, 5 स्टार का है 1.4 एंड इसका 0.45 है. सो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि इसका असेट क्वालिटी इज बेटर कंपेयर टू अदर्स. आई एम जस्ट टेकिंग वन पर्टिकुलर लाइक अ पॉइंटर, राइट. Then you have this promoter background and shareholding pattern, pre and post the issues, right? What risk factors one should consider if he or she is planning to invest and apply for this IPO, right? The profit and loss statement, asset liability statement, and the cash flows. Then the key metrics that one needs to focus upon and how they have fared over the last 3 years. Lastly, it talks about the SWOT analysis, right? And after doing the SWOT, the analysts feel that this particular IPO is average in quality,
राइट, एंड हियर यू हैव द एंटायर टाइमलाइन, जब से इशू ओपन हो रहा है और इसका लिस्टिंग डेट कब है, राइट. सो वन रिपोर्ट प्रोवाइड्स यू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक आउटलुक on an IPO, right? OFS is offer for sale. All right. So we are done with this IPO notes, and stock to watch will be taken in some other session, right? So with this, I wrap its report section. Now let's move to company filings. Now what is company filings? So company कोई भी जो भी exchanges पे listed हो, whenever there is any update pertaining to say management change हुआ, bonus आ रहा है, कुछ भी, इसे exchanges को inform करना पड़ता है, so that the investors they can have a look at it and accordingly अपना investment decision ले सके कि वो उसको continue करना चाहते हैं इसमें invest करना या इससे exit होना, राइट. कोई ऑर्डर बुक डिटेल्स आया या कुछ मैनेजमेंट में कोई चेंजेस, वो मैनेजमेंट चेंजेस से क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सब आपको वो उन फाइलिंग्स को पढ़ के समझ में आता है, राइट. एंड सो व्हाट हैपेंस इज बहुत सारा आता है वन आफ्टर द अदर, तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट cumbersome to understand, right? So to cut down the noise and make things easier, हमने क्या किया है, ये कंपनी फाइलिंग सेगमेंट के अंडर में वेरियस सेग्रीगेशंस किए हैं, राइट. एंड उस सेग्रीगेशंस के अंडर में सारे कंपनी फाइलिंग्स आपको कंपनी एंड डेट वाइज मिल जाए. से सपोज हम यहाँ पे चेक करते हैं एक्विजिशन, राइट, द फर्स्ट वन. सो डेट वाइज दैट इज टुडे, आज 17 सितंबर को कहाँ पे कौन कौन से कंपनी में एक्विजिशन रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आया है आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो जैसे कि जाइडस में, मॉडर्न इंसुलेटर्स, मैथन अलॉयज, डॉम्स, मिर्जा इंटरनेशनल, टीवीएस होल्डिंग्स, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इन सब कंपनीज में एक्विजिशन रिलेटेड कोई इवेंट हुआ है. नाउ टू चेक फर्दर, सिंपली क्लिक ऑन दिस पीडीएफ आइकन एंड ये आपको डायरेक्टली उस एक्सचेंज फाइलिंग पे लेके जाएगा, राइट. एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं अपॉइंटेड समवन एज हेड ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन, राइट, who what the details is available here, correct. So this is how you can access the company filings under various heads, right. Say suppose यहाँ पे हमने bonus, so I'll click on bonus and आप देख सकते हो आज कोई अपडेट नहीं है बोनस रिलेटेड, लेकिन yesterday there was an update in Monarch Net Worth Capital. So you just click on this PDF and आप देख सकते हो what is it all about, correct. Now comes the question that I am not interested in all, just a second. In each of these company filings, I want to have my curated list. So for that, what you need to do is, जैसे कि मुझे annual report जानना है, I'll simply click on this star and this get added to my company filings. Now the question comes, where is my company filings? So यहाँ पे my SC section में हम जाएंगे, right? And यहाँ पे आप देखेंगे my company filings है, और जितने भी कैटेगरीज को मैंने ऐड किया है वो वन आफ्टर द अदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. अगर आप किसी को क्रॉस आउट करना है आप यहाँ से डिलीट कर दिए, और अगर आपको किसी कैटेगरी को ऐड करना है सो आप उसको ऐड कर दें, राइट. एंड ऐसे ही आपका एक क्यूरेटेड लिस्ट बन जाएगा. जब आप फाइलिंग्स पे क्लिक करोगे सो जो जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करके रखे हो उसमें कोई भी इवेंट हो या कुछ भी अपडेट आए वो आपको यहाँ डेट वाइज मिल जाएगा, राइट. All right. So this was about company filings. Now the question comes, अगर मुझे किसी इंडिविजुअल कंपनी का कंपनी फाइलिंग्स चेक करना है वो हम कहाँ से करेंगे. सो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं रैडिको का एग्जाम्पल, तो हम रैडिको खैतान में गए, राइट. एंड यहाँ पे डिलीवरीज और एज रिपोर्ट्स के बीच में अपडेट बोल के एक सेक्शन है, उसमें हम अनाउंसमेंट्स में क्लिक किए. सो आप देखिएगा डेट वाइज यहाँ आपको सारे जितने भी फाइलिंग्स है वो आपको मिल जाएंगे. एंड यू हैव अ फिल्टर हियर वेयर यू कैन फिल्टर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी दैट यू वांट.
से सपोज आई वांट टू चेक कि बोनस रिलेटेड कोई अपडेट है या नहीं, आई सिंपली क्लिक एंड देखेंगे नहीं, ये कंपनी में बोनस रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन चेक the company filings individually, right? Now we will go to investor portfolio. Just a second, order book update का क्या ड्यूरेशन है? मतलब सर जैसे ऑर्डर बुक डिपेंड करती है, एक कंपनी पहले ही बात डिस्क्लोज करती है या नहीं. Not all company discloses their order book, right? Two, it depends as and when the order flows in, right? एंड जैसे कि अगर आप जश इंजीनियरिंग में देखोगे तो वो बहुत लाइक फ्रीक्वेंटली अपने जो ऑर्डर बुक्स है, ऑर्डर्स के बारे में दे कीप प्रोवाइडिंग दी प्रेस रिलीजेस, एंड एवरी क्वार्टर में भी वो प्रोवाइड करती है कि आपका उसके पास कितना ऑर्डर है. सो नॉट ऑल कंपनीज डू दी सेम. ओके, नाउ वी आर देयर इन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो. नाउ इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में क्या है? एस इन्वेस्टर्स both at individual level as well as institutional levels, they invest in companies, and whenever they enter or exit any particular company, now उसमें price stock price में prices में एक impact आता है, right? We have seen that many times. And second, what we do is we also tend to like clone their ideas, because we feel that they are far more informed than us, and accordingly we try to clone their ideas and tend to generate returns for our investments, right? So यहाँ पे what we have done is we have taken few most of the ACE individual investors as well as institutional investors, and we have provided you with the list of their holdings, right? Plus we also provide you where they are adding and where they are exiting and in what proportion, right? As and when they are doing the same, that gets updated here. So accordingly अगर आप चाहे, जैसे कि suppose you are following राकेश झुंझुनवाला and associate, तो आपको समझ में आएगा where he is entering and where he is exiting, and accordingly you can make your like investment call, right? So just let's get into it and see. जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इनका होल्डिंग, व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, कितने कंपनीज में है, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, एंड कौन से मिड मार्केट कैप वाइज एलोकेशन सबसे ज्यादा कहाँ है. Investor portfolio is updated every quarter. Sir, I have, Mrityunjay sir, I have told you earlier also, any specific query, please put it in the social platform, right? Here we will be only talking about the features. So this is what is the page looks like, right? And here you also see कि recent change कहाँ पे हुआ है. So Kings Infra Ventures में पहले कोई stake नहीं था, उन्होंने अभी 1% का stake लिया है in the previous the current quarter. बल्क डील कहाँ पे हुआ है? 3 सितंबर को एग्जीकॉम में टेलीसिस्टम्स में. तो यहाँ पे आपको एंटायर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है, राइट? की चेंजेस कहाँ पे है? दिस पर्टिकुलर पोर्शन गेट्स अपडेटेड ईओडी, राइट? एंड इफ यू चेक द गेनर्स, सो यहाँ पे टाइम टॉगल से आप चेक कर सकते हो गेनर्स कौन है, एंड यहाँ पे अगेन टाइम टॉगल से आप चेक कर सकते हो लूजर्स कौन है. So if they make any change, sir, like what happens is जितना भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हर क्वार्टर ही अपडेट होता है, राइट? एंड अगर आप ये डील सेक्शन को क्लोजली स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. प्लस आप ये की ये की डील सेक्शन को आपको स्टडी करना पड़ेगा एंड आप यहाँ से समझ जाएंगे. लेकिन ये अगर आप बात करें तो ये हर क्वार्टर ही अपडेट होगा. So the stockage doesn't decide, it is based on price action, price movement. Okay, so this was about investor portfolio. Then we talk about investment themes, right?
Q3 मतलब FY24 का Q3 investment themes. Now what happens is there are certain narratives that are there in the market, right? And what we do is we identify those narratives, and we also identify the stocks which stands to benefit from those narratives, and we prepare investment themes on them. Say suppose जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया है ग्रीन हाइड्रोजन का, राइट? सो ग्रीन हाइड्रोजन को जैसे हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हमने स्टडी किया, एंड देन वी try to find out which stocks that stands to benefit the maximum whenever there is traction in this particular theme of green hydrogen, right? And so there is Reliance Industries, L&T, NTPC, GAIL, Tata Power and MTAR, right? एंड अगर आप यहाँ पे इसके नीचे में जो सेक्शन है उसको आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का और ग्रीन हाइड्रोजन थीम में क्या कोरिलेशन है, राइट? And how it stands to benefit from the same. Again, you have the time toggle and you can check the returns of each of these company, right? Similarly, जैसे कि यहाँ पे है China Plus One, so which still continues to, pan out. And here is the list of the companies that stands to benefit from this particular strategy, right? So you can like check the returns and accordingly invest in them. So with this, I have done with the analytics segment. I'm left with Edge Insights and SME. And so from here on, my colleague Raghav will be taking over and helping you to understand the mutual fund segment. Over to you, Raghav. Thank you, Santina. Hello guys, I am Raghav from mutual fund team of StockX Social, and today I'll explain you how the mutual fund section of this platform will work. So this is the mutual fund home screen, and where we can see these are the 5 best performing funds, each in equity category, hybrid, debt, ETFs, and one is ELSS funds. तो यहाँ पे आपको जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है इन 1 year टाइम फ्रेम आपको वो दिख जाएगा. The second tab is the AMCs tab. In India, we have around 44 AMCs. So all the AMCs are listed here in this section. And कितना AUM है AMCs के पास as on which date? अभी सितंबर चल रहा है तो 31st August तक का data is updated here. It's a monthly update होता है ये, तो सितंबर का first week of October तक हो जाएगा. So likewise you can check कि SBI म्यूचुअल फंड में अभी 11,000 crores है, which was previously 10,91. तो आप significant increase देख पाएंगे यहाँ पे 30,000 crores odd का increase है. So that way you can check the AUM. Here are the categories of all the mutual funds: equity, debt, hybrid and other. So within SBI mutual fund you can see equity में कौन से schemes कैसा perform किए हैं. यहाँ पे ascending order best performing funds ऊपर दिखाता है and worst performing और least best performing नीचे दिखाता है. तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं. Here are different time frames from 1 week, 1 month, 3 months, and like up to 5 years. You can select any time frame, and all the funds will be listed here, which falls under the SBI Mutual Fund AMC. You can check the overview section of the AMC कि ये फंड हाउस कब लॉन्च हुआ, इसमें कितने स्कीम्स मैनेज है कर रहे हैं, कितना AUM है, व्हाट इज द इंसेप्शन डेट एंड अदर टेक्निकल डिटेल्स लाइक कस्टोडियन कौन है एंड एड्रेस वगैरह आप देख सकते हैं. 1 second. How to check ETF? Yes sir, I will show you. 1 second. Yeah, after this section, I will explain you how do we check the ETF. So SBI mutual fund में key person में you can check who are the fund managers, the director and other important personnel of the AMCs. यहाँ पे AUM like I said आप यहाँ पे explore कर सकते हो कौन से categories में कितना month wise AUM है, what is the class wise AUM within equity. You can see August में ETF index is the highest AUM. Like out of 11 lakh crores, 3,40,000 crores are solely in ETF of index funds. आप स्कीम वाइज पे चेक कर सकते हैं कौन सी स्कीम में सबसे ज्यादा है. SBI Nifty 50 ETF is the highest and then Sensex वैसे आप चेक कर सकते हो. You can check previous months detail also, July, June and 2014, 24 का every month you can check. So likewise you can check for all the AMCs.
ICICI में भी आपको सेम डिटेल्स मिल जाएगा, ऑल द कैटेगरीज, टाइम फ्रेम, एंड यू कैन चेक द ओवरव्यू, who are the key person, fund managers and the directors of the AMC's fund house, and उनका क्या AUM है in different categories across different classes, different schemes and different time frame. ठीक है, आप यहाँ पे आप सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं. दिस विल गिव यू एन बेसिक आइडिया कि वो फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है, उस फंड्स में AUM इंक्रीज हो रहा है, सो इन्वेस्टर्स आर पोरिंग देयर मनी, उनको लग रहा है कि ये थीम अच्छा है, दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर, एंड मंथ ऑन मंथ कितना इंक्रीज हो रहा है वो भी चेक कर सकते हैं. सो लाइक यू कैन एनालाइज एंड मेक कंक्लूजन्स कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड ये फंड हाउस भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. Also for listed ETF, all are listed on NSE. Yes, sir, all ETFs are listed on NSE. I will show you now where is the ETF section. आप यहाँ पे you can see the third tab. This is the mutual fund classes tab. When you go inside, you can see all the 4 categories: equity, debt, hybrid, and others, and all the time frames from 1 day to 5 years. And if you scroll down a little, you will see ये देखिए यहाँ पे ETF index funds का option है. If you select that, you can see all the ETFs which are listed here. ठीक है, एंड आप उसको मैनुअली सर्च भी कर सकते हैं. सपोज आपको कोई निफ्टी का ETF चाहिए तो आप निफ्टी ETF लिखेंगे, जो भी ETFs अवेलेबल होगा, जैसे HDFC बैंक, 1 सेकंड, निफ्टी 50 ETF. Yeah, so you can see all the ETFs listed here by different AMCs, SBI, Kotak, DSP, Navi, सब का ही आपको मिल जाएगा. So you can search it here also and you can see in this section as well. इसके अलावा भी आपको डेट सेक्शंस में ETF मिल जाएगा, ETF फॉर डेट्स, यू कैन चेक दोज हियर विद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, एंड हाइब्रिड एंड अदर्स में भी आपको ETF मिल जाएगा. यहाँ पे कमोडिटी ETFs है, गोल्ड ETF एंड सिल्वर ETF, एंड अदर ETFs में फॉरेन ETFs होता है, जैसे NASDAQ 50 इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन US मार्केट्स और ओवरसीज अदर देन इंडियन मार्केट्स, देन यू कैन सी दी ETFs अदर सेक्शन. So let's move forward. Yeah. Within the MF classes, in the equity section, you can see the large cap fund. यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, देन ये जो फिगर लिखा हुआ है, दिस इज द कैटेगरी एवरेज. लार्ज कैप फंड्स के एवरेज फंड्स 20% रिटर्न्स दिए हैं. नाउ यू कैन ओपन इट एंड सी कि एवरेज से बेटर परफॉर्म कौन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी लार्ज कैप फंड्स हैज गिवन 20% रिटर्न्स हियर, एंड निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड हैज गिवन 22%. सो एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है. So this way you can analyze which funds are performing better, which are underperforming funds, and in different time frames also you can see. Let's see Nippon India Large Cap Fund के अंदर. So this first screen is the NAV screen. This is the NAV section. Just like जो stocks का प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड्स के भी सारे स्टॉक्स को कैलकुलेट करके एक NAV निकाला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू. So you can see कि 6 सितंबर 2022 को इसका NAV 53 था, which has increased to 90, almost 40% increase हो गया है. So 40% returns भी ये फंड दिया है. If the NAV increases, it is directly the fund's return only, nothing else. So the second tab is the info. आपको फंड के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे, कब उसका इंसेप्शन डेट था, हाउ मच इज द AUM एज ऑन August, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर लमसम एंड SIP, फंड कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, एंड व्हाट इज द एग्जिट लोड. एग्जिट लोड इज जनरली कि अगर फंड बोल रहा है 7 डेज के पहले एग्जिट करेंगे तो 1% लगेगा, आफ्टर 7 डेज देर आर निल. सो दीज बोथ आर डिफरेंट. एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड दोनों अलग होते हैं. फिर आप की पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, क्या मार्केट कैप है, कितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, व्हाट इज द डिविडेंड यील्ड, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियोज कितना है. 1 सेकंड, क्वेरी. Is there a way to have a comparative of expense ratio at a glance? Sir, there is no such feature right now, but we'll take this out of the feedback and we'll try to add in the future updates. But abhi to as such, you cannot check and compare all the expense ratio. You have to individually go to the fund and check. Is there any ETF for PSE? Sir, by PSE, I assume you are saying public sector enterprise. So CPSE बोल के एक ETF है that is offered by Nippon India. You can search here CPSE. CPSE, yeah. So it is an ETF whose objective is to give returns. Well,
या सो इट्स बेसिकली कंज्यूमर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो आपको सारे ही जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स, जो भी पब्लिक यूनिट है, आपको सारे के एटीएफ यहाँ मिल जाएंगे। इसमें होल्डिंग्स में आप चेक करेंगे तो सारे पब्लिक सेक्टर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी एंड एवरी गवर्नमेंट कंपनीज आर लिस्टेड हियर, सो यू कैन इन्वेस्ट हियर। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, 1 ईयर में 90% एंड 2 ईयर 61% एनुअली। Can you also give some overview on small case? Sir, on small case, I cannot speak about right now. आपका कोई भी query है, you can ask in the social platform in the mutual fund club section. You can ask, you can put over query there. आपका query का वहाँ पे resolve मिल जाएगा solution. But here I will only explain about the fund, the features of the platform. Yeah, so within the Nippon India large cap, you can compare the performance of कि ये कितना perform किया in the 1 year time frame, 2 year, 5 year, and everything. What is the holding this fund is having? 98% holding is in the domestic equities. Within the domestic equity, you can check which all stocks are there and what is the change in the position from the previous month. What is the market value currently they have, and उनके buying price से कितना increase हो गया, that is also visible here. Like Infosys is 10% up from their buying price. And the AUM also you can check, like how much is the AUM for the August month and the previous month कितना AUM था वो भी देख सकते हैं। उनके फंड मैनेजर्स कौन है एंड उनका की रेशियोज क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। विद इन द फंड मैनेजर यू कैन ऑल्सो चेक कि ये शैलेश राजभान जी जो है उनको कौन कौन से और फंड्स मैनेज कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ही इज मैनेजिंग टू अदर फंड्स, टोटल ऑफ 3 funds, multi cap, large cap, and pharma fund. So you can check like this also. So like this, you can check for all the categories: equity, debt, hybrid, and others. Different time frames में different categories को आप explore कर सकते हैं. How much returns they are offering and what are their assets, किसमें कौन से stocks में वो invest किए हैं, आप सब details यहाँ पे check कर सकते हैं. Fourth tab is the fund managers. You can type all the fund manager, like any fund manager के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उनके स्कीम के अंदर से भी आप चेक कर सकते हो, आप इंडिविजुअली यहाँ पे सर्च करके भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रवि प्रकाश शर्मा जी जो है वो इतने सारे फंड्स को मैनेज करते हैं, वो एसबीआई के म्यूचुअल फंड मैनेजर है एंड ही इज मैनेजिंग द फंड्स फ्रॉम द लास्ट 33 years, एक्सपीरियंस ऑफ 12 years, हिज एज इज 33 years करेंटली। सो आप ऐसे सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो यहाँ पे। Next section is the mutual fund investment themes. Just like we had the investment themes in the equity category, we also have a investment theme for mutual fund separately. यहाँ पे आप जैसे हाई बीटा फंड्स का एक थीम है, जो हाई बीटा इज समथिंग विच परफॉर्म्स मोर देन हाउ द मार्केट परफॉर्म्स। अगर मार्केट 1% मूव करेगा एंड अ बीटा ऑफ 2 मीन्स द फंड विल परफॉर्म ट्वाइस द मूवमेंट एज द मार्केट हैज। तो आप वो चेक कर सकते हैं कौन कौन से फंड्स यहाँ पे रिकमेंडेड है, आप वो सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। सर वेयर डू वी चेक द अल्फा बीटा? 1 सेकेंड। अगर आप सपोज निपॉन इंडिया का ही देखते हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, yeah, so here you can check in the ratios, you can check the beta correlation, you can check the Jensen's alpha। इसका इंटू 100 कर दीजिएगा तो 3% अल्फा है इसमें, एंड इंटू 100 कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। सर इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन एनएफओ? सर प्लीज आपका क्वेरी अगर कोई भी है तो म्यूचुअल फंड सेक्शन, म्यूचुअल फंड क्लब में पोस्ट करिएगा इन स्टॉक एंड सोशल। देयर आई विल आंसर योर क्वेरीज, ऑल द क्वेरीज व्हिच यू हैव यू कैन पोस्ट इन द सोशल प्लेटफॉर्म। द फिफ्थ टैब, द नेक्स्ट टैब इज द एयूएम एनालिसिस, जो आपको मैंने समझाया था पहले, वही वाला सिमिलर टैब है ये। इसमें मंथ वाइज आपको कंपैरिजन कर सकते हैं आप, ऑल द कैटेगरीज। इक्विटी कैटेगरीज में कितना इनफ्लो बढ़ रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, डेट में कितना बढ़ रहा है, एंड अदर कैटेगरीज ऑल्सो। एएमसी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं विच एएमसी इज हैविंग द हाईएस्ट एसेट्स अंडर देम मैनेजमेंट, लाइक एसबीआई हैज द हाईएस्ट वन। एंड प्रीवियस मंथ्स का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना से इंक्रीज हुआ एंड हाउ मच एसेट्स वर देयर इन द प्रीवियस। क्लास वाइज भी आप चेक कर सकते हो क्या कैटेगरीज का कितना एयूएम है। जैसे ईटीएफ्स का सबसे ज्यादा एयूएम है, फ्लेक्सी कैप का है, फिर मिड कैप का है, वहाँ ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। विद इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑल्सो, डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, यू कैन लाइक प्ले अराउंड एंड चेक कि कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है। Then this is the NFO section, which is the new fund offering, which is currently launched by the AMCs, will be shown here.
लाइक ऑनगोइंग टैब में अभी ये करंट एनएफओस चल रहा है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, which was open on 11 September and will close on 25th September. So you can check here कि इसका क्या डिटेल्स है. If you go inside it, you can check कि कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, क्या एग्जिट लोड है, व्हाट इज द बेंचमार्क एंड बाकी रेशियोज. एंड आपको जो एसेट एलोकेशन होता है वो फंड लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा. यू कैन नॉट चेक इट हियर, बट बेसिक आप देख सकते हैं कौन फंड मैनेजर है, कितने का फंड वो निकाल रहे हैं एंड क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट वगैरह है वो आप चेक कर सकते हैं. अपकमिंग एनएफओस भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा. विच एवर इज द अपकमिंग एनएफओ यू कैन चेक इट हियर. एंड द रिसेंट क्लोज्ड एनएफओस आल्सो आर विजिबल हियर. अप टू द प्रीवियस 6 months डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप नीचे चेक कर सकते हैं. So this is all about the mutual fund section. These are the custodians and registrar. ये टेक्निकल है कि कौन से बैंक के कस्टोडियन कौन होते हैं, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है आपको एनालिसिस के लिए. आप बाकी सारे टैब्स में काफी एनालिसिस कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में. I would ask my colleague Santana to continue with the explanation of the other. All right, thank you, Raghav. It was really explanatory, so it was quite helpful. Now let's move back. हम लोग जहाँ पे थे, so let's understand Edge Insights. So what is it? So this segment gets updated every on EOD basis. So what happens is throughout the day, like आपका technical और fundamental में जो major highlights है, that gets updated here in form of snippets, right? So जैसे कि यहाँ पे आया है TVS Motor yesterday investment idea, a new case study has come out, has been published. So अगर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, so आपको वो लेवल्स पे लेके जाएगा of TVS Motor, right? And if you click here, it will take you to all the case studies, right? So this is about the Edge Insights. Here, say suppose Bajaj Finance का हम देखेंगे, there has been something pertaining to some filing pertaining to disinvestments and diversification, right? So if we go here, so हमें वो यहाँ पे आपको मिलेगा कि सेल ऑफ डिस्पोजल हैज कुछ सेल रिलेटेड आया है अपडेट, राइट? एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस पीडीएफ, इट विल टेक यू टू दैट एक्सचेंज फाइलिंग. एंड यहाँ पे अगर आप सिमिलर स्टॉक में क्लिक करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितना भी अपडेट्स है आपको यहाँ पे एक्सचेंज फाइलिंग्स मिल जाएगा. सो दिस वाज अबाउट the Edge Insights, post which we will go to the market segment, right? And here we will talk about the SME zone, right? So what is SME zone? में जितने भी SME stocks हैं वो लिस्ट आउट होते हैं. So यहाँ पे ये listed होते हैं. Now why the separate section for SME? So as the name suggests, these are small and medium sized enterprises companies stocks, right? And इसके listing जो process होते हैं, that is quite lenient as compared to main board companies. So for that, what happens? Sometimes there are lapses and sometimes there are governance issues too. Plus there are liquidity concerns also. So to protect the investors, they have been segregated in a separate under a separate head. Now, the major difference between a IPO company, SME company and a main board company is, number one, these companies trade in lots. So, अगर आप say suppose insulation energy में invest करना चाहते हो, तो आपको certain lot size में करना पड़ेगा. आप individual stock खरीद या बेच नहीं सकते हो. Second, these companies don't publish their results every quarter. They publish their results on half-yearly basis. से सपोज हम ये पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? इंसुलेशन एनर्जी का. सो अगर आप फंडामेंटल टैब में जाओगे रिजल्ट सेक्शन में, सो आपको क्वार्टरली हेड के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. एंड इफ यू क्लिक हियर ऑन हाफ ईयरली बेसिस, यू विल गेट टू सी दी रिजल्ट्स. नाउ like it is under process, but we are yet to show you the lot size on company wise basis. So for that, what you need to do is आपको या तो NSE में चेक करना पड़ेगा या तो BSE में. So how we do that? Say we go to NSE. सबसे पहले NSE का एग्जाम्पल लेते हैं. And here we'll type network people services technologies. And आपको सबसे पहले यहाँ दिखेगा SME लिखा हुआ है already. You click on that. And आपको यहाँ पे सीरीज में देखने मिलेगा SM.
SM suggests that this is trading in SME. It's a SME company. एंड अगर आप ट्रेड इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको इस कंपनी का लॉट साइज मिल जाएगा which is 100. That means if you invest in this particular company, you have to buy 100 shares at one go. And अगर आपको sell भी करना है तो at one go you have to sell 100 shares, right? Similarly, अगर हम ये चीज BSE में चेक करते हैं, just a second. And here I take the example of Quant Data Engineering. So यहाँ पे आपको देखिए ग्रुप में लिखा मिलेगा M या MT. So whenever it is written M या MT, it suggests that this particular company is a SME company, right? Now where do I get the lot size? Simply we'll go to this corporate information section, scroll up, and under the security details, you see the lot size is 1000, right? So the lot size is 1000. And so whenever you're investing in this particular company, you have to buy 1000 shares at one go. And if you want to sell the shares again, it has to be 1000, right? So this is about the lot size and the SME zone. Advantages is like, of course, you have this price movement, and you, if the fundamentals are strong enough, then it stands to benefit for your long-term purpose. But the point is, whenever you are investing or anybody is investing in an SME stock, you need to do your homework quite well as compared to when you are investing in a main board company. Second, do check the promoters, their background, and the governance concerning the company. Then you do always take the advice of experts before you're investing in any SME stocks, right? So this was about the SME zone. We are almost done with the app section. Now let's go to the social platform. So यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 9 dots. आप simply उस पे click करें. Just a second. And here आपको Stockage social का एक icon मिलेगा. Click on that. And this will directly take you to the social platform, right? Now, here you on the left hand side, you see clubs likha hua hai, correct? So there are various clubs here. The first two clubs talks about, that is investing ideas and trading ideas. यहाँ पे stock ideas discuss होते हैं, right? And doubt solving clubs है, जैसे fundamental club, technical club, FNO club, commodities and currency, mutual fund. यहाँ आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट? एंड अकॉर्डिंगली द एनालिस्ट दे विल रिवर्ट बैक. से सपोज हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्लब का एग्जांपल देखते हैं, राइट? सो जैसे राघव ने यहाँ पे कुछ डिटेल्स शेयर किया है पर्टेनिंग टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, सो यू कैन हैव अ लुक. नाउ हियर जैसे कि रश्मि गुप्ता मैम ने कुछ क्वेश्चन पूछा है. आई वांट टू इन्वेस्ट लम सम मनी फॉर अ ईयर, वेयर शुड आई इन्वेस्ट, राइट? So what is it that Raghav, again, he notes it down and he provides the report, the answer to it, right? So this is how your queries get revert in various clubs. Say suppose I go to fundamental club and see here also they have asked many questions which is noted down within 10 minutes when the analyst is there, and gets reverted within the next 24 to 48 hours. Now the question comes is how we can put our queries in the fundamental club. So for that, what you need to do is, say suppose I want on Radico Khaitan. So what I'll do is I'll write view on. Now every company's name need to be tagged with a dollar sign. Dollar, don't put any space and write Radico. अब जैसे ये करते हो तो आपको ये ड्रॉप डाउन से ऑप्शन मिल जाता है. सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड पोस्ट, राइट? So the analyst, he or she will revert, note down your query, and the entire report will be provided to you within the next 24 to 48 hours, right?
Okay, now say suppose I want a view on like I want to know what is corporate action, like what is bonus issue. So I'll write what kindly explain bonus issue. Now this will go down as general query. Again, this gets noted down and the analyst will revert with the report or with the outlook on the same within the next 24 to 48 hours, right? So this is how you can put forward your queries on the various platform. Now आप आज का recording या कोई भी recording कैसे check करोगे? So उसके लिए आप type करोगे stock edge. Then आप जैसे stock edge type करोगे आपको customer delight का option आएगा. Add to search. उसके बाद आप type करो recordings. Again add to search. Search. तो आपको यहाँ पे सारे recordings सारे sessions के मिल जाएंगे. उसके बाद भी अगर if you have any problem, tag the support team and they will be there to help you and guide you with any issues that you are facing with the social platform. All right. I have, Mayank sir, I have shown how you can get the recording of today's session, right? I'll show it once again. आप stockage, customer delight का option आएगा, simply add to search. उसके बाद आप type करें recordings. Again add to search and then search. So आपको यहाँ पे ये रिजल्ट मिलेगा जहां आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे. इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है आप कस्टमर डिलाइट को टैग करें और दे विल बी देयर टू प्रोवाइड यू विद द रिकॉर्डिंग्स का लिंक, राइट? So hope it's clear and hope you guys have enjoyed today's session. With this, me and my colleague Raghav takes a wrap on today's session. Thank you once again and have a nice day. Good day.